नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके सामने जो 4 सीरीज़ दे रखी हैं इनके ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहली सीरीज़ से। दोस्तों जो पहली सीरीज़ है वो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 एन स्क्वायर। इस सीरीज़ के टर्म्स का बेस एक नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to n और पावर कांस्टेंट है विच इज़ 2। तो आइए दोस्तों इस सीरीज़ के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 22i और प्रोजेक्ट क्रिएट कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डाल देते हैं S1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। उसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और हमें n की वैल्यू यूज़र से इनपुट करानी होगी। n विल बी ऑफ int टाइप और हमें इस सीरीज़ में जो है mat.pow फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसका रिटर्न टाइप डबल होता है। तो हमारा सम जो है वो डबल टाइप होना चाहिए। तो डबल s इक्वल टू 0। अब एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल टू 1, क्योंकि जो पहला टर्म है उसका बेस 1 है। i इज़ लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि जो आखिरी टर्म है उसका बेस n है। i प्लस प्लस, क्योंकि जो टर्म्स हैं उनके बेसिस में एक एक का डिफरेंस है, वो नेचुरल नंबर्स की सीरीज़ है। उसके बाद टाइप करेंगे s प्लस इक्वल टू math.pow i कॉमा 2 इसलिए क्योंकि स्क्वायरिंग हो रही है। अब हम फॉर लूप को बंद कर देंगे। हमारा सम आ चुका है, बस इसे प्रिंट करना है। तो टाइप करेंगे system.out.println और एक मैसेज टाइप करेंगे when n इक्वल टू प्लस n प्लस सम इक्वल टू प्लस s। और अब मेन मेथड बंद कर देंगे, उसके बाद क्लास बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। हमारा प्रोग्राम बन चुका है, बस इसे टेस्ट करना है। तो पहली वैल्यू है n इक्वल टू 5, इस पर सम 55.0 आना चाहिए। तो चेक करके देखते हैं, 5 डाल के देखते हैं तो सम 55.0 आ रहा है। दूसरी वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं when n इज इक्वल टू 10 तो सम शुड बी 385.0। तो 10 डाल के देखते हैं तो हमारा सम आ रहा है 385.0। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब सेकेंड सीरीज करते हैं। दोस्तों हमारी सेकेंड सीरीज है 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर से लेकर 1/n स्क्वायर तक। सीरीज 2 और सीरीज 1 में बस इतना फ़र्क है कि सीरीज 1 के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें अगर, तो सीरीज 2 के टर्म्स बन जाते हैं। तो आइए हम सीरीज 1 का कोड रीयूज़ करके सीरीज 2 का कोड बनाते हैं। सीरीज 1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें बस 2 चेंजेस करने हैं। एक तो क्लास S1 को हमें चेंज करके क्लास S2 करना है, और क्योंकि टर्म्स रेसिप्रोकल हो गए हैं इसलिए 1/mat.pow i, 2 करना है। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसे बस कंपाइल करना है, क्लोज करना है और वैल्यूज़ के लिए टेस्ट करना है। हमारी पहली वैल्यू है n इक्वल टू 5 पे सम इज़ 1.4636111। तो आइए टेस्ट करते हैं। n इक्वल टू 5 डाल के देखते हैं तो हमारा सम आ रहा है 1.4636111। एक और वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं। When n is equal to 10, sum should be 1.5497677। तो 10 डाल के देखते हैं
तो सम आ रहा है 1.5497677। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब थर्ड सीरीज करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 3 है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 एन क्यूब। सीरीज 3 जो है वो सीरीज 1 से मिलती जुलती है, बस इतना फ़र्क है कि सीरीज 1 में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर था, और सीरीज 3 में स्क्वायरिंग नहीं क्यूबिंग हो रही है। तो आइए हम सीरीज 3 का कोड जो है सीरीज 1 के कोड से को रीयूज़ करके बना लेते हैं। सीरीज 1 का कोड ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे, कंट्रोल प्लस ई से कॉपी कर लेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे। फिर एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे S3 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर S3 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे और कंट्रोल प्लस वी से ओवरराइट कर देंगे। अब हमें बस दो चेंज करने हैं, जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S3 करना है, और जहाँ math.powi,2 है उसको math.powi,3 करना है, क्योंकि अब स्क्वायरिंग नहीं क्यूबिंग हो रही है। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया, बस इसे टेस्ट करना है। तो कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं। हमारी पहली वैल्यू है when n is equal to 5, तो सम शुड बी 225.0। तो 5 पे टेस्ट करके देखते हैं, तो सम आ रहा है 225.0। अब दूसरी वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं, when n is equal to 10, तो सम शुड बी 3025.0। तो n इक्वल टू 10 डाल के देखते हैं, तो सम आ रहा है 3025.0। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब फोर्थ सीरीज करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 4 है 1/1 क्यूब प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब प्लस 1/4 क्यूब डॉट 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 1/n क्यूब। सीरीज 4 जो है वो सीरीज 3 जैसे ही है, बस इतना फ़र्क है कि सीरीज 3 के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें अगर, तो सीरीज 4 के टर्म्स बन जाते हैं। तो आइए सीरीज 3 का कोड रीयूज करके सीरीज 4 का कोड बनाते हैं। सीरीज 3 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S4 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब S4 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से ओवरराइट कर देते हैं। अब हमें बस दो चेंज करने हैं, एक तो जहाँ क्लास S3 लिखा है उसको क्लास S4 करना है, और एक S प्लस इक्वल टू 1/math.powi,3 करना है। दोस्तों हमारा कोड बनकर के तैयार हो गया, इसे बस कंपाइल करते हैं, क्लोज कर देते हैं और वैल्यूज़ के लिए टेस्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली वैल्यू है when n is equal to 5, तो सम इज 1.18566,203। तो आइए n इक्वल टू 5 डाल के देखते हैं, तो सम आ रहा है 1.18566,203। दूसरी वैल्यू टेस्ट करके देखते हैं, when n is equal to 10, तो सम शुड बी 1.19753198। तो n इक्वल टू 10 डाल के देखते हैं, तो सम आ रहा है 1.19753198। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।